Good morning, all the students of class 9th. Today I am going to start the second topic, law of chemical combination. The second type, that is law of constant proportion. In the last class we have already discussed about the law of conservation of mass. The second type of law of chemical combination, that is law of constant proportion. Constant proportion इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, कांस्टेंट होना, स्थिर हो जाना। ओके, जैसे आप एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, यूनिट टेस्ट, तो आपके मार्क्स क्या हैं? सब जगह कांस्टेंट हैं, सभी सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। साइंस के मार्क्स आपके कांस्टेंट। ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को छोड़ दिया जाए, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी, सब में आपके मार्क्स आ गए 20 में 20, 20/20, 20/20, सब में। तो कहा गया आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है? कांस्टेंट है। आप फिक्स हो गए हैं कि आपको फर्स्ट रैंक चाहिए, है ना। वैसे ही जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है बेटा, उसमें भी जो सब्सटेंस होते हैं, उन सब्सटेंस का अनुपात क्या होता है? उनका मास तो फिक्स होता है। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। न तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। हमने ये पहले ही पढ़ चुका है। उनका रेशियो क्या होता है? क्या रेशियो, उनका अनुपात कम या ज़्यादा होता है? तो उसी को हमें यहाँ पे देखना है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से देखते हैं कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय द जोसेफ एल प्राउस्ट एंड लेवाइजर, he succeeded in making the another type of law of chemical combination of mass of reaction, that is law of constant proportion. What is this? Lavoisier stated that many compounds were composed of two or more elements. Lavoisier stated that, Lavoisier ने बताया कि मेनी कंपाउंड्स वेयर कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स। बहुत से कंपाउंड 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं या बने होते थे। एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। और ऐसे कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम एलिमेंट्स सेम अनुपात में, निश्चित अनुपात में, समान अनुपात में पाए जाते हैं। Lavoisier stated that many compounds were composed of 2 or more elements, and such elements have same proportion in the compound. ऐसे एलिमेंट का कंपाउंड में जो अनुपात होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। irrespective of where the compound came from or who prepared it. इससे कोई मतलब नहीं है कि वह कंपाउंड कहाँ से आया है या किसने उसको बनाया है। उस कंपाउंड में पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट का जो अनुपात होता है वो क्या होता है बेटा? निश्चित होता है, समान होता है। ओके, ये किसने कहा? लेवाइजर ने। एंड ही प्रूव्स इट विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जाम्पल। और इन्होंने इसको अपने एग्जाम्पल से क्या किया? प्रूफ किया। In a compound such as water, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. इन्होंने बताया कि वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास होता है 1:8 होता है। कैसे? हाइड्रोजन 2, एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन कितना? एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन 2 एटम है, एटॉमिक मास इसका क्या होगा? 1 होगा। और ऑक्सीजन कितना है? 1, एटॉमिक मास इसका कितना होता है? 16,
16। अब दोनों का जो रेशियो होगा 2/16 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1:8। जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1:8 का। तो ये जो रेशियो है ये फिक्स है, जो अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में वो फिक्स है। कितना है 1:8। ओके। इन ए कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 व्हाट एवर द सोर्स ऑफ वाटर और मास व्हाट एवर द सोर्स ऑफ वाटर और फ्रॉम वेयर इट इज प्रिपेयर्ड। इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका यह कहाँ से प्राप्त किया गया, कहाँ से बनाया गया। बस ये है कि इसमें जो रेशियो है, जो अनुपात है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो फिक्स है। अब आप ही बताइए, अगर हमने 9 ग्राम को डिकम्पोज किया, 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो कितना मिलेगा? 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करने पे, ब्रेक करने पे कितना मिलेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन? तब भी तो वही मिलेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम क्या होगा ऑक्सीजन होगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि हमने इसको कैसे ब्रेक डाउन किया, टेम्परेचर दिया, कैसे हाइड्रोलाइज किया। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल हम चलते हैं। इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3। अगर अमोनिया की बात की जाए, NH3 होता है इसका फार्मूला, एटॉमिक मास 14 होता है अमोनिया का, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3:1 3 हो गया। तो जब दोनों का रेशियो निकालेंगे, ये नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, तो क्या आ जाएगा 14/3, यही रेशियो आएगा। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है वो 14:3 होता है बाई मास व्हाट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। इससे कोई मतलब नहीं कि वह किस विधि से बनाया गया, किस विधि से प्राप्त किया गया है। बस मतलब ये है कि उसमें जो भाग लेने वाले एलिमेंट्स हैं वो सेम रेशियो में हैं कि नहीं। ऐसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाल सकते हो, CO2। कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। अब क्या हो जाएगा 12/32। अब काट सकते हो आप, कैंसिल आउट कर सकते हो 2 से, 2 6 जा 12, 2 16 32, 6:16। ओके। When Lavoisier stated that statement with the help of the example, this lead to the foundation of law of definite proportion। जब लेवाइजर ने ये बताया तो इसी से ये क्लियर होने लगा कि मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, किसी भी केमिकल, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। मीन्स द एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेम रेशियो। ओके। दिस लॉ वाज मॉडिफाइड बाय प्राउस्ट एंड इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसी को प्राउस्ट ने क्या किया, और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया और इन्होंने इसको क्या बोल दिया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम। उन्होंने स्थिर बोला, इन्होंने बोल दिया निश्चित, डेफिनेट है, फिक्स है, वो चेंज होने वाला नहीं है। अगर वाटर है तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा, 6:16 ही होगा। ओके। अमोनिया है तो उसमें भी फिक्स होगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 14:3 होगा। ओके। एंड ही स्टेटेड दैट दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को J.L. प्राउस्ट ने मॉडिफाई किया और उसको उन्होंने अपने तरीके से क्या लिखा, इन ए केमिकल सब्सटेंस, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है,
इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, जो एलिमेंट्स होते हैं उस केमिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, वे अपनी मास के निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, मतलब उनका मास फिक्स होता है। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट एज इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, उन्होंने बताया कि जो मास का जो रेशियो होगा वो निश्चित होगा उस एलिमेंट के लिए, उस कंपाउंड में। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थियरी which explain the law of constant proportion. In the next class, we discuss about the Dalton's atomic theory. Okay, thank you.